गाइस, जैसे आपको पता ही है कि हमारी सीरीज चल रही थी प्लेटफॉर्म वेयर कॉपीराइटिंग इज यूज्ड। तो मैंने इसमें 10 लेसन कवर किए हैं इंक्लूडिंग शॉर्ट्स। बट कॉपीराइटिंग सिर्फ इन 10 प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कीज एरिया है जहाँ पे कॉपीराइटिंग यूज होती है, लाइक पुश नोटिफिकेशन, SMS मार्केटिंग, चैटबॉट, ऐप डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। और इन सब प्लेटफॉर्म में भी एज ए कॉपीराइटर आपको वही मेन कॉपीराइटिंग एलिमेंट यूज करने हैं जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी शेयर किए हैं। बस डिफरेंस होता है इनके फॉर्मेट का। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स और प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव कॉपीराइटिंग। बट सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें इन कॉपीराइटिंग प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती क्यों है। देखिए, आज ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म मार्केटिंग कंटेंट एंड एड से भरा हुआ है, वहीं AI जनरेटेड कंटेंट भी हर तरफ है। तो ऐसे में लोग आपकी मार्केटिंग कॉपी की तरफ ही अट्रैक्ट क्यों होंगे। यहीं पर ये जो कॉपीराइटिंग फंडामेंटल्स हैं वो काम आते हैं। ये कॉपीराइटिंग प्रिंसिपल आपकी मार्केटिंग कॉपी को ज्यादा प्रोफेशनल बनाएंगे और आपको अपनी ऑडियंस के साथ एक ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट करते हैं। ये सच है कि AI फैक्ट दे सकता है, बट ओनली एज ए ह्यूमन कॉपीराइटर आप अपने ऑडियंस के इमोशंस को अच्छे से समझ सकते हो और उनसे सेल जनरेट करवा सकते हो। तो इसीलिए अगर आप एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर हो, ब्रांड या बिजनेस के लिए लिखते हो, क्रिएटर्स हो, मार्केटर्स हो, या कंटेंट लिखते हो किसी वेबसाइट कॉपी के लिए, यूट्यूब स्क्रिप्ट के लिए, सोशल मीडिया एड्स, सेल पेजेस, ईमेल्स, कैप्शन या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये कॉपीराइटिंग प्रिंसिपल हर तरह के मार्केटिंग कंटेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए अब इन्हें समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज मार्केटिंग कॉपी फोकस ऑन द रीडर नॉट ऑन मी। जब भी आप अपनी मार्केटिंग कॉपी लिखते हो तो उसमें आपको अवॉइड करना है इस मी फैक्टर को। तो अब इसमें मी फैक्टर क्या होता है, लाइक हमारी कंपनी बेस्ट है, हम हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये जो सारी लाइंस हैं वो अपनी कंपनी के बारे में बात कर रही हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक कि कस्टमर को सबसे पहले आपकी कंपनी में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। कस्टमर सबसे पहले अपने बेनिफिट देखना चाहता है। सर्विस देखकर उसके माइंड में ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन चलने लगते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह से मेरी हेल्प करेगा, क्या ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, क्या इम्प्रूवमेंट आएंगे इसको इस्तेमाल करने से मेरी लाइफ में। अब इसे एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप फूड डिलीवरी एप्स को स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप दोनों में से कौन सी लाइन पढ़कर कहाँ पे क्लिक करोगे। जहाँ पर एक फूड कंपनी ने ये लिखा हो कि हमारा रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश हुआ है 2011 में, या ये वाली लाइन कि आपके पास 20 मिनट्स में पहुंचेगा हॉट क्रिस्पी पिज्जा। तो जिस रेस्टोरेंट ने ये वाली लाइन लिखी होगी आप वहां पे क्लिक करोगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है आपको एक्सपीरियंस भी दे रही है और आपके बेनिफिट के बारे में, आपकी सहूलियत के बारे में बात कर रही है। और एग्जैक्टली यही स्ट्रॉन्ग कॉपीराइटिंग का पर्पस होता है कि अपने कस्टमर की नीड्स, इमोशन, डिजायर और एक्सपेक्टेड आउटकम पर फोकस करना, ना कि सिंपल प्रोडक्ट के फीचर बताना। और जब से मैंने कॉपीराइटिंग लेसन स्टार्ट किए हैं तब से मैं एक बात लगातार कह रही हूँ कि कॉपीराइटिंग का मतलब सिर्फ ये बताना नहीं होता कि प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं या क्या ऑफर्स हैं। स्ट्रॉन्ग कॉपीराइटिंग वही होती है जो एक्सप्लेन करे कि प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ को कैसे इंप्रूव करेगा। अब ये जो फर्स्ट लाइन है वो सिंपल फीचर एक्सप्लेन कर रही है कि ये जो फोन है इसमें इतनी बैटरी है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन सेकेंड लाइन बता रही है बेनिफिट कि यू कैन यूज योर फोन ऑल डे विदाउट वरिंग अबाउट चार्जिंग अगेन एंड अगेन। तो आपको दोनों लाइन में से डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहली लाइन ने बताई सिर्फ इन्फॉर्मेशन, दूसरी लाइन एक्सप्लेन करती है कि ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। और इसीलिए कस्टमर सिर्फ फीचर नहीं खरीदता, वो एक्चुअली ये देखता है कि उन्हें उस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट मिलेगा। और यही साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कॉपीराइटिंग के पीछे का रियल फाउंडेशन होती है। सेकेंड प्रिंसिपल है राइट लाइक यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन। मिलियन लोग आपका कंटेंट पढ़ते हैं और आपको हमेशा ऐसे लिखना है जैसे आपकी मार्केटिंग कॉपी हर एक उस पर्सन से डायरेक्टली बात कर रही हो जो भी उसे पढ़ रहा है। इसलिए आपको ऐसे कॉपीराइटर ज्यादा यूज करने हैं वर्ड्स यू, यूर, योरसेल्फ एज कंपेयर टू बी, आर और अस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ये बात बोले पीपल स्ट्रगल विद कॉन्फिडेंस, ये लाइन एक जर्नल फील देती है, मतलब इससे हम पे कुछ खास असर नहीं पड़ता। और वहीं अगर हमें कोई ये बोले कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील होते हो, अब ये लाइन एक पर्सनल टच दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है यू,
वो नेचुरली अटेंशन ग्रैब कर रहा है, प्लस लोग जर्नल से ज्यादा खुद के बारे में सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए आपको अपने मार्केटिंग कंटेंट में यूज करनी है योर स्किन, योर बिजनेस, योर गोल, योर फ्यूचर जैसे वर्ड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी वी या अवर जैसे वर्ड इस्तेमाल ना करें, उन्हें भी यूज करें, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो आपका कस्टमर, उसकी प्रॉब्लम, उसकी नीड पर ज्यादा होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, द हिडन क्वेश्चन बिहाइंड एवरी परचेज। जब भी कोई कस्टमर आपकी एड्स देखता है, आपकी ईमेल कैंपेन ओपन करता है, कैप्शन पढ़ता है या आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है, तो उसके माइंड में एक साइलेंट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, मुझे इससे क्या फायदा होगा। और इसी कंसेप्ट को मार्केटिंग में कहा जाता है WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा क्या फायदा होगा इस प्रोडक्ट से, इस सर्विस से। और अब आपकी कॉपी का काम होता है इन क्वेश्चन का क्लियर आंसर देना। अगर आपकी कॉपी कस्टमर को ये समझा ही नहीं पाती कि उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो लोग बहुत क्विकली इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कंटेंट राइटिंग कोर्स कंटेन 50 वीडियो लेसन। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी, बट कस्टमर सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। अब इसी लाइन को जब हम इम्प्रूव करके लिखते हैं, लर्न कंटेंट राइटिंग स्टेप बाय स्टेप विथ 50 प्रैक्टिकल लेसन दैट हेल्प यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग फास्टर। अब कस्टमर को क्लियरली वैल्यू भी दिख रही है और बेनिफिट भी नजर आ रहा है। इसलिए जब भी आप कोई लाइन लिखते हो तो खुद से हर बार ये क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं कस्टमर की जगह होता तो क्या इस लाइन को पढ़कर मुझे कोई बेनिफिट नजर इमीडिएटली आ जाता या नहीं आता। अगर तो जवाब यस है, देन इट इज गुड, लेकिन अगर जवाब ना है तो आप अपने उस लाइन को इम्प्रूव कीजिए। फोर्थ वन इज इमोशन ड्राइव्स एक्शन। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि लोग लग्जरी वॉचेस क्यों परचेज करते हैं? सिर्फ टाइम देखने के लिए तो नहीं, क्योंकि टाइम तो सिंपल फोन भी बता देता है। तो लोग एक्चुअल में लग्जरी वॉचेस बाय करते हैं क्योंकि उन्हें इस परचेज से फीलिंग मिलती है, सक्सेस की, स्टेटस की, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस या प्रीमियम फीलिंग। इसलिए यही रीजन है कि एक इमोशनल कॉपी राइटिंग ड्राई इंफॉर्मेशनल कॉपी राइटिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि जब आपकी कॉपी इमोशंस को ट्रिगर करती है तो लोग उस प्रोडक्ट या सर्विस को ज़्यादा स्ट्रांगली डिज़ायर करने लगते हैं और एज ए रिजल्ट सेल्स है या लीड्स है वो ज़्यादा जनरेट होने लगती हैं। फिफ्थ कॉपी राइटिंग प्रिंसिपल इज क्लैरिटी ओवर फैंसी इंग्लिश। अच्छा, ये बताओ कि दोनों लाइन में से कौन सी लाइन आपको जल्दी समझ में आ रही है? फर्स्ट, यूटिलाइज अवर एडवांस डर्मेटोलॉजिकली ऑप्टिमाइज स्किन केयर फॉर्मुलेशन, और सेकंड, यूज दिस स्किन केयर फॉर्मूला टू कीप योर स्किन हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो सेकंड वाली है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगी, ज़्यादा सिंपल लगी, क्योंकि जो पहले वाली है वो कॉम्प्लिकेटेड है, पर जो सेकंड है वो सिंपल है, क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपको भी आपका मार्केटिंग कंटेंट हमेशा ऐसे ही रेडी करना है, क्योंकि बहुत से लोग प्रोफेशनल दिखने के चक्कर में डिफिकल्ट इंग्लिश और हैवी वर्ड का यूज करते हैं, बट एक्चुअल में जितनी आपकी कॉपी क्लियर, जल्दी समझ आने वाली, कॉन्वर्सेशनल हुई, उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होंगी। क्योंकि अगर लोगों को आपका मैसेज समझने के लिए थोड़ा सा भी दिमाग पर जोर डालना पड़ा तो कॉपी राइटिंग वहीं फेल हो जाती है। नेक्स्ट कॉपी राइटिंग रूल इज फील द पेन पॉइंट ऑफ योर कस्टमर। एक कॉपीराइटर को अपनी कॉपी में उन पेन पॉइंट को क्लियरली हाईलाइट करना चाहिए जो कस्टमर एक्चुअली फेस कर रहा होता है। पेन पॉइंट का मतलब अपने कस्टमर का डर, प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, फियर या स्ट्रगल। सपोज एक पर्सन एक्ने से परेशान है, तो प्रोडक्ट परचेज करते हुए वो दोनों में से कौन सी लाइन पढ़कर रुकेगा? फर्स्ट इज आवर स्किन केयर प्रोडक्ट कंटेन्स विटामिन्स, और सेकंड, टायर्ड ऑफ हाइडिंग एक्ने विद मेकअप एवरी सिंगल डे। तो दोनों में से कौन सी लाइन ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करेगी? क्लियरली सेकंड वन, क्योंकि ये लाइन उनकी रोज की तकलीफ को टच कर रही है। जब कस्टमर को ये लगता है कि हाँ, यही फ्रस्ट्रेशन तो मैं भी फेस कर रहा हूँ, और जब कस्टमर को ये फील होता है कि ये ब्रांड उनकी प्रॉब्लम को समझता है, तो ऑटोमेटिकली उनका ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है ब्रांड कनेक्शन और बाइंग चांसेस दोनों बढ़ने लगते हैं। इसलिए अपनी मार्केटिंग कॉपी में सिर्फ कस्टमर का पेन पॉइंट मेंशन मत करो, उन्हें ये फील भी करवाओ कि आप उनकी प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझ रहे हो। क्योंकि जो एआई है वो जेनेरिक प्रॉब्लम लिख सकता है, लेकिन आपको डीप रिसर्च करके वो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने होते हैं जो आपका कस्टमर सोते हुए भी फील करता है।
जब आप उनके दर्द को एक्चुअल में फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे, तभी वो आपकी कॉपी महसूस कर पाएंगे और जो प्रोडक्ट की परचेजिंग है वो बढ़ेगी। उसके बाद आता है सोशल प्रूफ। लोग सिर्फ आपकी बातों पर यकीन नहीं करते, वो ये देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। लोग प्रूफ मांगते हैं, इसलिए आपको अपनी कॉपी में इंक्लूड करने हैं कस्टमर रिव्यूज, सक्सेस स्टोरीज या कोई रेटिंग्स। अब देखिए, जैसे मैं अमेज़न पर आई हूँ, यहाँ पर देखिए यूज़ करी हुई है रेटिंग, आपके कस्टमर की रिव्यूज़, उनकी सक्सेस स्टोरीज़। तो जब आपका कस्टमर किसी और पर्सन की रेटिंग को, रिव्यूज़ को देखता है, तो उसका ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता है, जो कि एक्शन ड्राइव करने में और हेल्पफुल है। उसके बाद आता है एक क्लियर आउटकम। आपकी मार्केटिंग कॉपी लोगों को क्लियरली ये शो कर रही हो कि इस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के बाद क्या आसान हो जाएगा, क्या रिजल्ट मिलेंगे या क्या इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो खरीदते हैं आउटकम। इसलिए सिंपल अपनी मार्केटिंग कॉपी में ये मत लिखो ज्वाइन आवर कंटेंट राइटिंग कोर्स। इनफैक्ट ये लिखो राइट कंटेंट कॉन्फिडेंटली इवन एज ए बिगनर। अब ये लाइन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, ये कस्टमर के माइंड में एक क्लियर पिक्चर क्रिएट कर रही है कि वो फ्यूचर में कितने कॉन्फिडेंट होंगे। तो इस तरह से अपनी मार्केटिंग कॉपी लिखें जिससे रीडर इमेजिन कर पाए कि इस सर्विस को लेने के बाद, इस कोर्स को लेने के बाद उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और एग्जैक्टली यही स्ट्रॉन्ग कॉपी राइटिंग का गोल होता है। तो गाइज, ये थे आज के इम्पोर्टेंट कॉपी राइटिंग प्रिंसिपल। तो चलिए लेते हैं इनका एक क्विक रिकैप। तो फर्स्ट था कि हमें अपने रीडर पे फोकस करना है, इसलिए मी फैक्टर्स को अवॉइड करना है और यू फैक्टर को इंक्लूड करना है। हमेशा अपने रीडर को एक पर्सनल टच दो विद द हेल्प ऑफ द वर्ड यू, योरसेल्फ। अपनी मार्केटिंग कॉपी में अपने रीडर का फायदा पहले बताओ। डिफिकल्ट इंग्लिश से अपने कस्टमर को भगाओ नहीं, बल्कि आसान बात से उन्हें अपने कंटेंट की तरफ, उन्हें अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करो। उनकी प्रॉब्लम को एक्चुअल में फील करके लिखो। रिव्यूज और नंबर से उनका ट्रस्ट बिल्ड करो और फाइनली उन्हें दिखाओ एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्लियर आउटकम। तो गाइस, ये थे आज के मेन 8 फंडामेंटल रूल्स फॉर कॉपी राइटिंग। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अभी सीरीज में बने रहिएगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।